होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बेसिकली जो आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं उसकी एनर्जी को देखेंगे। क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस, ब्लेसिंग्स क्या हैं, आपको कौन सा एक्शन लेना है और कौन सी गाइडेंस को फॉलो करना है, ये तमाम चीज़ें इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ओके, तो बहुत ही फन और बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी हुई रीडिंग होने वाली है। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही आनंद के साथ इस रीडिंग को देखेंगे और अपनी गाइडेंस को फॉलो करेंगे। ओके, मैं आज काफ़ी दिनों के बाद रीडिंग कर रही हूँ गाइस। मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, ट्रस्ट मी। पर्सनल रीडिंग्स पिछले कुछ दिनों में 10-12 दिनों में इतनी ज़्यादा थी, इतना फ्लो था काम का कि मुझे फुर्सत नहीं मिल पा रही थी कि मैं चैनल के लिए कोई वीडियो जो है रिकॉर्ड कर पाऊँ। फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, ये मर्करी रेट्रोग्रेड की वजह से आई बिलीव बहुत सारे लोगों को पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है और उसकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा फ्लो था पर्सनल रीडिंग्स का। तो यस, आज मैं थोड़ा सा समय निकाल पाई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं जल्दी से एक वीडियो को रिकॉर्ड कर देती हूँ आप सभी के लिए। आप सभी वेट कर रहे होंगे। मैंने कुछ मैसेजेस रीड किए थे लास्ट की पिका कार्ड के ऊपर कि आप ठीक हो नाज, तो मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस चीज़ की कभी कभी काम का फ्लो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा और फिर सब चीज़ों को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न भी शुरू हो गया है तो हम थोड़ा बाहर भी जा रहे हैं, धूप बहुत समय के बाद देख रहे हैं हम सभी। सो यस, वो नया सीज़न भी हम इंजॉय कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लालच रह जाता है वहाँ पर भी कि चलो कोई बात नहीं, काम तो होता रहेगा, रीडिंग्स तो होती रहेंगी। अभी सूरज निकला है तो सूरज ले ले, राइट। तो यस, आई होप कि आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ काम पर वापस लौट के। और यस, आज की रीडिंग है हमारे नेक्स्ट 6 मंथ्स के बारे में। ओके, तो हर बार की तरह 3 ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर ये कार्ड, होल सेल्फ हेल्थ। ओके, यह है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 आपके लिए है बिगन राइटिंग नाउ। ब्यूटिफुल। ओके, ऑलराइट, एंड पाइल नंबर 3 आपके लिए है साइकिक स्ट्रेंथ। ओके, परफेक्ट। तो कार्ड्स के साथ साथ मैं कुछ एंजल नंबर्स भी आज के रीडिंग के ऑप्शंस में रखूँगी। तो अगर आप एंजल नंबर्स के अकॉर्डिंग अपने पायल को पिक करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सारे नंबर्स जो हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे। ओके, आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक से ज़्यादा कार्ड या एंजल नंबर अट्रैक्ट कर रहा है। जनरल रीडिंग है तो गाइडेंस के तौर पर आप एक से ज़्यादा या पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ मैं यहाँ बता दूँ कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जाइए www.shinycreates.com, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेरी जो बुकिंग्स हैं पर्सनल रीडिंग की सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर होती हैं गाइस। तो अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई नंबर दे रहा है, कोई लिंक दे रहा है, वो सारे स्कैमर्स हैं। उनको लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और उनके साथ तो कम्युनिकेशन ही नहीं करना, उनको रिप्लाई ही मत कीजिए। ओके, तो यस, इस एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप मुझे चाहें तो अपडेट्स के लिए या फिर जो कभी कभी मैं छोटे छोटे वीडियोज़ डालती हूँ इंस्टाग्राम पर, उसके लिए भी अगर आप मुझे वहाँ पर फॉलो करना चाहें तो आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरे इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, मेरी ईमेल आईडी भी वहीं पर है मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हर एक चैनल से जो जुड़ी हुई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलती है। तो इधर उधर इन्फॉर्मेशन लेने की जगह जिस भी चैनल पर आप जाएं, चाहे मेरे चैनल पर चाहे किसी और के चैनल पर, हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखा कीजिए। ओके, ऑलराइट, तो चलिए हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो।
ऑल राइट, पाइल नंबर 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आज की रीडिंग में हम आपके जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं वो कैसे रहेंगे बेसिकली ये देखने वाले हैं। ओके, मैं जब आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो मुझे बार बार एक ऐसी ऊर्जा दिख रही थी जो बहुत प्रैक्टिकल है, तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये पायल एक ऐसे बदलाव से गुजरेगा जहाँ पर आप इमोशनली अपने डिसीजंस या चॉइसेस नहीं लेंगे, बल्कि प्रैक्टिकल साइड देखेंगे चीज़ों की और उसी के मुताबिक आप जो है डिसीजंस, चॉइसेस या फिर अपना एक्शन लेने वाले हैं। ओके, जैसे छोटी से छोटी चीज़ों में भी ये प्रैक्टिकल लेंस को आप लगाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं या आपने कहीं से जाना है कि अच्छा ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, तो आप उसको आंख मूंद कर ऐसे विश्वास नहीं करने वाले। आप कहने वाले हो कि ओके, मैं इसे देखूंगा, अगर मुझे इससे रिजल्ट मिलता है तभी मैं इसमें अपना टाइम स्पेंड करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज मैं इसको छोड़ दूंगा। ओके, तो एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर अगर चीज़ों की प्रैक्टिकल साइज आपको रिजल्ट दे रही है तभी आप सिचुएशंस या लोगों में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। तो ये पायल बहुत सारे इमोशनल बैगेज को भी शेड करेगा आने वाले 6 मंथ्स में। अननेसेसरी चीज़ें जो इमोशनली आपको ड्रेन कर रही हैं, बीच में लटकते रहना, ना इस पार के ना उस पार के, अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन चल रही है तो आपकी तरफ से यहाँ पर एक एक्शन होगा और उसके चलते आप यहाँ पर जैसे बहुत रिलीज़ करोगे। आप कहोगे कि ओके, आई एम डन। अगर प्रैक्टिकल कुछ नहीं है तो फिर मैं इमोशनली भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो यस, आप यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपना काफ़ी, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है मान लीजिए और आप काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे मेरा वेट कम करना है, और तमाम आपने एफर्ट्स लगाए हैं मान लीजिए पास में, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा, तो यस, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप जो नोटिस करेंगे कि अब कम एफर्ट लगाकर भी आपका वेट जो है कम हो रहा है, क्योंकि आप बहुत इसे पर्ज कर, रिलीज़ कर रहे हो। तो बहुत बहुत सारा जो एक्स्ट्रा वेट है ना, वो बहुत ही कम एफर्ट के साथ आप शेड कर पाओगे। ओके, आप ये भी देख सकते हो कि आपके खाने पीने के पैटर्न्स में भी एक बदलाव है। अब बहुत जो लाइट फूड होता है, जैसे सूप हो गया, दाल का सूप हो गया या सब्जियों का सूप हो गया, आपका बहुत रुझान बढ़ेगा इन चीज़ों की तरफ। वेजिटेबल्स आपको बहुत अच्छी लगने लगेंगी। पॉसिबल ये भी है कि अगर आपके बचपन की मान लीजिए कोई ऐसी याद है जहाँ पर आप कहते हो कि मुझे ये चीज़ खाना पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा लगता, पिकी ईटर्स होते हैं जैसे, तो आप उसमें भी एक ट्रांजिशन देख सकते हो जहाँ पर आपको लगेगा कि यस, आप थोड़ा सा ना हिम्मत अपने भीतर महसूस कर पा रहे हो कि ओके, मैं इस चीज़ को ट्राई करके देखता हूँ, जिसको मैं अभी तक नो बोल रहा था इसको ट्राई करके देखता हूँ। तो यस, बहुत सारी जो इमोशनली ड्रेन करने वाली एनर्जी है उससे पल्ला छुड़ाकर आप बहुत जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लाइट चीज़ें हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो। ओके, तो ये बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है पायल नंबर 1 आपके लिए। आई ऑल्सो बिलीव पायल नंबर 1 के लिए सिंबल्स बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स जो हमारे रिलीजन से भी आते हैं और पॉसिबल यही है कि आप रिलीजन के सिंबल से ही आपकी शुरुआत हो, लेकिन इसके बाद जैसे ही आप इसके साथ कनेक्ट हो जाओगे कि हाँ, इस सिंबल का ये मतलब होता है, इस सिंबल का ये मतलब होता है, तो यस, आप और भी और रिलीजन्स या और कल्चर से जो सिंबल्स आते हैं आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। पॉसिबल है कि कुछ लोग यहाँ पर इसका कोई कोर्स वगैरह भी कर सकें, क्योंकि यहाँ पर मुझे अकल्ट साइंस की जैसे विद्या कोई लेता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कोई कह रहा है कि यस, मुझे एकदम से चाव चढ़ा है या एकदम से रुझान आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी कॉलिंग है। तो यस, अकल्ट साइंस की विद्या खास करके जिसमें आप सिंबल्स को स्टडी करें, एंशिएंट सिंबल्स को, तो कुछ लोगों के लिए ये भी एक परफेक्ट अलाइनमेंट बनी रहेगी। ओके, ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर टैरो से देखना चाहूँगी और क्या चल रहा है पायल नंबर 1 के लिए। One more time, please. And
शून्य। We have Ace of Wands, and then we have Queen of Swords. We have the Death card. We have the Eight of Cups, Knight of Cups, and then we have the Fool card. Definitely एक ऐसी एनर्जी है इस पायल के लिए जहाँ पर एक नई लाइफ आपका वेट कर रही है। जैसे नए कपड़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं, नए किस्म का खाना आपका इंतज़ार कर रहा है, नए किस्म के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, एक साइन मैं इस पायल के लिए ये भी बता सकती हूँ जो मुझे लगता है कि इस पायल में एक्चुअल में बहुत लोगों के साथ होने वाला है, और वो ये है कि आप कुछ समय के लिए बहुत अकेले भी हो सकते हो। क्योंकि जब ऐसा मैसिव बदलाव आना होता है ना हमारी लाइफ में, तो हमको जो ईश्वर है या यूनिवर्स कह लीजिए या सोर्स एनर्जी, वो हमको थोड़ा सा ना अकेला कर देते हैं। उसका मेन रीज़न ये नहीं होता कि आपको वो पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, उसका मेन रीज़न ये होता है कि स्पेस क्रिएट होनी होती है। ओके, नई चीज़ों के लिए स्पेस क्रिएट होनी होती है, और इस वजह से हम जिन चीज़ों के साथ इमोशनली अटैच्ड हों, जो चीज़ें हमारे दिमाग में 24 घंटे चल रही हैं, उनसे हम थोड़ा सा कट जाते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तो यस, इस पायल को मैं डेफिनेटली एक सुझाव यही देना चाहूँगी कि इस बदलाव को ना रेजिस्टेंस की जगह देखने की जगह उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, ये आपकी बेटरमेंट के लिए है, ये एक्चुअल में आपके लिए साइन है कि जैसे ही ये हो, विच मीन्स कि आप अपनी नई लाइफ के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आती है इस पायल के लिए कि आप इम्पोर्टेंस समझेंगे ट्रैवलिंग की। ओके, ट्रैवल करना, कि ट्रैवल करना हमारे माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। इस पायल में हो सकता है कि अमूमन ट्रैवल किया हुआ हो, ओके, इधर उधर आप गए हुए हों, लेकिन एक कॉन्शियसली एक ट्रिप को प्लान करना, अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, जिसमें हम रिट्रीट को भी ले आते हैं। आई थिंक ये जो धारणा है आपकी ट्रैवल को लेकर, तो इसमें भी आपको एक बदलाव देखने को मिल सकता है। अब आप यहाँ पर ट्रैवल को सिर्फ कि हाँ बस 2-3 दिन की छुट्टी ले ली और बस हो गया, नहीं, अब आप उसमें उस खाली समय को जिसमें आप ट्रैवल करेंगे, उसको आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल लेंस से देखेंगे। पॉसिबल है कि आप बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस पर भी ट्रैवल करें, और वो भी आपको काफ़ी मदद कर सकता है लाइफ को एक अलग ढंग से देखने में। ओके, एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आती है विद द 8 ऑफ कप्स एनर्जी, आपको दरअसल एंशिएंट एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जैसे हमारे जैसे बहुत सारे सीरियल्स भी बने होते हैं, मूवीज़ भी बनी होती हैं जो हमें हमारी हिस्ट्री की याद दिलाती हैं। मुझे फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पर महाभारत चैनल हो रहा है, तो इस पायल के लिए ऐसी एनर्जीज़ के साथ भी कनेक्टेड रहना जो हमें हमारी हिस्ट्री की याद दिलाए, जो हमें बताए कि हम कहाँ से चले, कहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचे, एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें समहाउ ये आपके साथ इतनी ज़्यादा अलाइनमेंट में है कि आप इसके चलते आप अपने माइंड सेट में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। आपको लगेगा कि मैं अभी तक इस तरीके से चीज़ों को देख रहा था, सोच रहा था, लेकिन अब मेरे पास एक बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव है। तो ऐसा लगता है कि ये पायल हैंग्ड मैन की जो एनर्जी है उसमें भी टैप इन करने वाला है, और ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। चीज़ों को पहले आप ऐसे देख रहे होते हो, हैंगमैन जो है वो चीज़ों को फिर उल्टा कर देता है। तो एक बिल्कुल ही नई इंस्पिरेशन उससे जन्म लेती है। ये भी पॉसिबल है कि ये पायल नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत सारी राइटिंग लिखे, आप ओके, बहुत सारी आप आर्ट क्रिएट करें। आपको एकदम से मन में आ सकता है कि ओके, मुझे चाहे मैं इंजीनियर हूँ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे अब पेंटिंग करनी है, मुझे लिखना है। तो एक बहुत ही सडन इंस्पिरेशन कहीं से आएगी, और उसमें आप अपनी रुचि काफ़ी बिठा पाओगे और उसके रिगार्डिंग एक्शन भी ले पाओगे। एक यहाँ पर समस्या ये हो सकती है इस पायल के लिए कि ज़्यादा लोग आपको समझे नहीं, क्योंकि जब भी ये ऊर्जा आती है और साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर हायर सेल्फ की एनर्जी जब एकदम से ये आ जाए ना, तो हमारे इर्द गिर्द के लोग हमको समझ नहीं पाते।
तभी हम बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक टफ प्रोसेस है, क्योंकि उसमें हम बदल रहे होते हैं लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो वैसे ही हैं, उनका वही वर्जन है, तो हमें वो अपनी उसी वर्जन से देख रहे होते हैं। तो पॉसिबल है कि आप यहाँ पर कुछ रिश्तों को अलविदा भी कहें, कुछ रिश्ते आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको लगे उनको लगे कि आप बदल गए हो, अब आप उनको समय नहीं देते, या अब आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, अब आपका अलग पर्सपेक्टिव हो गया है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं डेफिनेटली एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं आपके रिश्तों में। लेकिन ये जो भी होगा ये दरअसल बहुत आपके भले के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत कुछ नया आता हुआ देख रही हूँ आपके लिए। ओके, मैं इस पायल को एक सलाह ये भी देना चाहूँगी कि अपनी हिस्से की जो आपकी अच्छाई है, हम सभी का कोई ना कोई ऐसा पहलू होता है जो हम काउंट करते हैं कि हाँ इसकी वजह से मैं अच्छा इंसान हूँ, चाहे वो दूसरों को फॉरगिव करना हो, दूसरों के लिए काइंडनेस को चैनल करना हो, ज़रूरतमंदों की मदद करना हो। तो आपके हिस्से की जो भी अच्छाई है जिसको आप काउंट करते हो अपने लिए, जितना हो सके इस सेल्फ को आप जिंदा रखना, इस एनर्जी को आप चैनल करना। ओके, क्योंकि ये ऊर्जा भी आपको रास्ता दिखाने वाली है, ये आपको बताने वाली है कि ओके आपका नेक्स्ट कदम अब क्या होना चाहिए, आपको आगे अब कैसे बढ़ना है, रुकना कहाँ पर है, थमना कहाँ पर है, रेस्ट कहाँ लेनी है। क्योंकि ये जो आपकी अच्छी सेल्फ है ना, यही जैसे बहुत ज़्यादा आपकी हायर सेल्फ के साथ या फिर कह लीजिए आपके परमात्मा, आपके प्रभु के साथ कनेक्टेड है। ओके, सो यस, इस एनर्जी को चैनल करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में भी एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यस, इंस्पिरेशन के साथ साथ करियर में भी आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर पाने वाले हैं। करियर में खास करके एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसमें आप खुद को सेकंड चांस दे रहे हैं किसी काम को करने का। ओके, कोई ऐसी चीज़ जो आपने अतीत में की लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुई, पूरी नहीं हुई किसी कारणवश, लेकिन एक दोबारा से वो हवा का झोंका जैसे आ रहा है, इंस्पिरेशन वापस लौट रही है और आप कह रहे हो कि ओके चलो मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। ओके, और यहाँ पर ये जो इस बार आपकी अप्रोच होगी वो बिल्कुल अलग किस्म की होगी। सो अगर मैं एक शब्द में आपकी एनर्जी को यहाँ पर बताऊँ तो बिग स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बिग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है इस पायल के लिए यहाँ पर। ऑलराइट, मैं यहाँ पर थोड़ी सी और कार्ड्स इस पायल के लिए लेना चाहूँगी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड है, मुझे सुनाई दे रहा है कि आप एंडिंग से नहीं डरने वाले अब। बहुत सारी चीज़ों का जो हम कभी कभी अंत के बारे में बात करते हैं, एंड के बारे में बात करते हैं कि हो सकता है कि इस पायल को उससे, इस शब्द से या तो कह लीजिए बहुत डर लगता हो या फिर आपको चीज़ों को एंड करने से डर लगता हो। तो आई बिलीव आप इसको भी शेड करोगे, इसलिए कि आप अपने आप को फ्री कर रहे हो, आप डुअलिटी की इस साइड को समझ रहे हो कि यस चीज़ों का अंत भी ज़रूरी है। तो यस, यहाँ पर आप बहुत कंफर्टेबल हो रहे हो अपनी ही शैडो के साथ। ओके, सो वी हैव द 7 of Pentacles, we have the 9 of Cups, 10 of Wands, 5 of Cups, 6 of Swords, and then we have 8 of Pentacles. Yes, मैं डेफिनेटली आपको एक नई दिशा में जाते हुए देख रही हूँ। पायल नंबर 1, मूवमेंट है यहाँ पर, और ये मूवमेंट अब पास्ट की नहीं है, ये फ्यूचर की है। अब आप कह रहे हो कि जो पास्ट से अगर लौट भी रहा है कुछ, तो मुझे उसकी तरफ नहीं जाना, मुझे अब आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली 6 of Swords की एनर्जी को चूज़ कर रहे हो। पॉइंट ए से पॉइंट बी का सफ़र, पॉइंट ए में बेसिकली आप कह रहे हो कि अब मेरे लिए कुछ नहीं है, अब मेरे लिए आगे बढ़ना ही एक ऑप्शन है और मैं उसी की तरफ आगे बढ़ूंगा। उसके चलते आपके यहाँ पर बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस पे कबूल होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, विद द 9 of Cups कुछ विश फुलफिलमेंट्स होंगी आपकी यहाँ पर। पॉसिबल है कि ये आपके आपके कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई हों
कि अगर ये विश आपकी पूरी हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा, आपकी ब्यूटी काफ़ी बढ़ जाएगी, तो ऐसी कुछ विशेस हैं जो डेफिनेटली पूरी हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ लोग भक्ति में भी कोई अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, जैसे तुलसी माला धारण करना, वीगन फूड, वीगन फिलॉसफी को अडॉप्ट करना। तो कुछ ना कुछ ऐसा सफ़र जिसको आप कहें कि ओके, ये अब मेरा ट्रुथ है, ये अब मेरा सच है और मुझे इसी पाथ को फॉलो करना है। ओके, सो यस, मैं डेफिनेटली एक ऐसी जर्नी देख रही हूँ आपके लिए जहाँ पर आप डिसीजन ले रहे हो। ओके, एक चीज़ जो मुझे डेथ कार्ड के नीचे जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, बेसिकली ये एक्चुअल में ये अच्छा कार्ड है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये बता रहा है कि अब आप अपनी सैडनेस को एड्रेस करोगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी काफ़ी कि मुझे कौन सी चीज़ें यहाँ पर सैड करती हैं, मैं किन चीज़ों की वजह से, किस सॉन्ग की वजह से या किस पर्सन की वजह से सैड हो जाता हूँ। तो उसको आप एड्रेस करने वाले हो। आप जैसे खुद से कहने वाले हो कि नो, अब मुझे और उदास नहीं होना, जितना मुझे होना था इट्स गुड इनफ, अब मुझे और उदास नहीं होना। तो आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी यहाँ पर बेसिकली उठा रहे हो। यस, मैं आपकी मटेरियल अबंडेंस बढ़ती हुई देख रही हूँ, काम आता हुआ देख रही हूँ आपके लिए। सो करियर में तो डेफिनेटली ग्रोथ है इस पाल के लिए। वाह, वी हैव 10 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप में डेफिनेटली बड़ा बदलाव है इस पाल के लिए। ऑल राइट, और क्या मैसेजेस हैं? मैसेज है यहाँ पर फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। सो यस, ये एक बहुत अच्छा एटीट्यूड है आई थिंक चीज़ों को देखने का, जहाँ पर हम चीज़ों के लेसन को जब पकड़ने लगते हैं तो जो चीज़ें मान लीजिए अगर हमारे साथ कुछ ऐसा भी हुआ है जिसको हम फेलियर के रूप में देख रहे हैं, तो वो फेलियर नहीं रह जाती, बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कुछ सीखने की। तो जितना चीज़ों के लेसन को पकड़ेंगे कि कुछ अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसमें आपका लेसन क्या है, आपने क्या सीखा, आप क्या सीख सकते थे, पोटेंशियल क्या थी, जितना इन चीज़ों को देखोगे उतना ही फन लगेगी आपको आपकी लाइफ। ओके, वॉइस एक्टिवेशन, एंजेलिक अट्यूनमेंट एंड डिवाइन सपोर्ट। तो यस, यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक अकल्ट साइंस की तरफ, एंजेलिक फ्रीक्वेंसीज, एंजल नंबर्स, एंजल्स कैसे काम करते हैं, हम उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं। अकल्ट साइंस डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर विद्या को ग्रहण करेंगे। ओके, वो ऊर्जा आपके लिए डेफिनेटली मौजूद है। कुछ लोग अपनी वॉइस की पावर को भी समझेंगे कि कैसे आपकी जो वॉइस है वो एक अच्छा प्रभाव डाल सकती है, आप एक अच्छे रोल मॉडल बन सकते हो, आपको कोई ऐसी बात भी बोल सकता है और वो आपके लिए शुरुआत हो सकती है इस फील्ड में कुछ करने की। ओके, थ्रोट चक्रा काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है आपका। वी हैव आई ओपन द वे ऑफ ट्रुथ। फिर से थ्रोट चक्रा की एनर्जी, आप चूज कर रहे हो सच को। ओके, आप चूज कर रहे हो सच को, सच्चे लोगों को, सच्ची बातों को, सच्ची लाइफ को, जिसमें फेक नहीं हो रहा कुछ भी। अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो सिर्फ कहने को नहीं या फिर मुंह दिखाने को नहीं, बल्कि सच में वो एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आप ऐसी संगति को चूज कर रहे हो। ओके, सो यस, आप डेफिनेटली अपने आप को परमात्मा के और करीब पाओगे, क्योंकि जब हम अपने सच में टैप इन करते हैं हम परमात्मा के भी और करीब जाते हैं। ओके, सो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पर। Align your universe and navigate distractions. Next 6 months में आपको आपकी distractions के साथ भी दो हाथ करने पड़ेंगे। ओके,
एक समस्या ये आपकी बन सकती है जहाँ पर आपने मन बनाया है, आप अपना एक्शन ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई डिस्ट्रैक्शन आपके सामने खड़ी हो रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब आपके पास अवेयरनेस होगी, अब आपके पास ये जज्बा होगा उस डिस्ट्रैक्शन को नो कहने का। बस उसको अवेयरनेस में रखिए कि ओके ये मेरी डिस्ट्रैक्शन पास्ट में रही है, तो अगर पास्ट में रही है तो प्रेजेंट में भी हो सकती है। तो पास्ट और प्रेजेंट में जो अगर मुझे कुछ चेंज लेकर आना है तो वो यही है कि मैं पास्ट में इस डिस्ट्रैक्शन को नो नहीं कह पाया था, लेकिन मैं प्रेजेंट में ज़रूर कहूँगा। ओके, और इसी से ही आप यहाँ पर एक नया यूनिवर्स, एक नई फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करेंगे। ओके, Okay, we have chakra balance. Harmony makes the song of life sweeter. Harmony ये शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप के साथ बैठकर इनर इंजीनियरिंग में देख सकते हैं कि आपने अपने जीवन में रिलेशनशिप्स की कितनी हार्मनी देखी है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम रिलेशनशिप्स की हार्मनी विटनेस नहीं करते अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो, आपके नेबरहुड में हो, आपके सिबलिंग्स का हो, हम बहुत ज़्यादा तनाव अगर जब देखें रिलेशनशिप्स में, तो वो ऊर्जा हम भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करने लगते हैं। ओके, सो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा दौर रहा है जहाँ पर आपने लोगों के रिश्तों में बहुत तनाव, बहुत टर्बुलेंस, बहुत कह लीजिए एक किस्म का खिंचाव देखा है, तो यस, इसकी भी आप हीलिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पेरेंट्स को विजुलाइज करना एक बहुत ही पॉजिटिव लाइट में, जहाँ पर उनका जो रिलेशनशिप है वो हारमोनियस लाइट में है। इसे आप विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हार्मनी आने की कोशिश तो कर रही है आपकी लाइफ में, इसलिए कि उसकी तरफ से एक कदम है, बस एक कदम आप अपना बढ़ाइए। ओके, तो पिंक लाइट में चीज़ों को विजुलाइज करना इस पाल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, ये कार्ड भी आना चाहता है आई गेस। सो वी हैव द यूनिवर्स, ये है वर्ल्ड कार्ड। ओके, सो यस, अगेन बहुत सारी कंप्लीशन, और ये बहुत ऐसी कंप्लीशन है जो काफ़ी समय से पेंडिंग में चल रही थी। ओके, जैसे अगर आप देखें इसमें बहुत सारी अबंडेंस है, तो मेरे हिस्से की खुशियाँ, मेरे हिस्से की सक्सेस, मेरे हिस्से की विक्ट्री, जो भी चीज़ें आपकी पेंडिंग में थी वो अब आपको मिलेंगी ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स। और ये कार्ड तो मैंने निकाला भी नहीं, ये बस इसके साथ टच करके अपने आप से आया। सो आई बिलीव वो ये कार्ड आपको दिखाना चाहते थे कि यूनिवर्स कैसे आपके साथ काम कर रहे हैं। ओके, और बहुत सारी पेंडिंग चीज़ें जो हैं अब वो कंप्लीट होंगी। ओके, I accept that here now is exactly where I am and that it is a place of profound learning. फिर से learning, चीज़ों की गहराई में भी उतरना हो हमें, तो हम चीज़ों के लेसन को पकड़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत ही प्रचलित बात है। अगर आपको चीज़ों की गहराई में उतरना है, अगर आपको अपने सबकॉन्शियस में भी उतरना है, तो आप अपने लाइफ थीम्स के जो लेसन्स हैं उनको पकड़िए, और उसके चलते भी आप अपने सबकॉन्शियस में उतर सकते हैं। तो फिर से गहराई से भरा हुआ काम है इस पायल के लिए। थैंक यू। Beautiful. We have abundance. When your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally opens. एक डिज़ायर ऐसी जिसमें आप सिर्फ अब अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप काफ़ी माइंडफुल हो अपनी कंजम्पशन को लेकर भी। आपका बेसिकली हम दूसरों की लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, गाया के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब हमारी चेतना में ऐसे थॉट्स आने लगे, तो एक इशारा होता है कि हम अबंडेंट कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अबंडेंस के द्वार जो हैं वो उन्हीं लोगों के लिए ओपन होते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते। जो बरकत वाली हैप्पी मनी है, बेसिकली ट्रू अबंडेंस। क्योंकि पैसा गलत कामों से भी कमाया जा सकता है, लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं होती। तो यहाँ ये हैप्पी मनी को दर्शा रहा है, ऐसी अबंडेंस जो टिके, जो जनरेशनल वेल्थ में बदली जा सके। तो जब भी आपके मन में अबंडेंस को लेकर ख्याल आए कि मुझे
अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है, तो अपनी चेतना में, अपने दिमाग में बेसिकली ऐसे थॉट्स को लेकर आने लगे कि आप सर्व कैसे कर सकते हैं, आप दूसरों की लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं, गाया के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो आपको इस फ्रीक्वेंसी में टैप इन करने में मदद करेगी। ओके ट्रिपल मून, फिर से यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। एम्ब्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्फ, द डिवाइन एंड द अर्थली। यस, डुअलिटी देखना चीज़ों की, और सिर्फ चीज़ों की ही नहीं, अपने आप की भी, कि हम जो हैं बॉडी भी है हमारी, उसमें माइंड भी एग्जिस्ट करता है, पर एट द सेम टाइम हमारी एक स्पिरिचुअल साइड भी है। और वही चीज़ है, लाइफ के कुछ पहलू होते हैं जहाँ पर हमें प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, और लाइफ के कुछ पहलू हैं जिसमें हमें स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। तो ये इसको कैसे समझेंगे प्रैक्टिकली, कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको बहुत बार ऐसे सिचुएशंस में डाला जाएगा जहाँ पर आप पूरे तरीके से एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से भी गुजारा जाएगा जहाँ पर आपके हाथ में ज़्यादा कुछ होगा नहीं, और वहाँ पर आपको सरेंडर करना होगा, क्योंकि जो हमारी स्पिरिचुअल साइड है वो इसी तथ्य पर जीती है कि कुछ है जो मुझसे बड़ा है, और क्योंकि कुछ है जो मुझसे बड़ा है तो मैं उसी के सामने अपने आप को अर्पण करता हूँ, मैं अपनी वरीज को उनके कदमों में अर्पण करता हूँ। वो देखें, स्पिरिचुअल साइड जो है बेसिकली हमारी, वो यही कहती है कि तेरा तुझको अर्पण, आप ही देखो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो बस सरेंडर कर रहा हूँ आपको। लेकिन जो हमारी फिजिकल सेल्फ है वो कहती है कर्म कर, मुझे कर्म करना है क्योंकि चीज़ें मेरे हाथ में हैं, राइट। तो यहाँ चीज़ें कंट्रोल में होती हैं और यहाँ चीज़ों को हमें सरेंडर करना होता है। तो ऐसे ही एक्सपीरियंसेस से आप गुजरने वाले हैं। ऐसा लगता है कि डुअलिटी, इन्फिनिटी, यिन एंड यांग, चैरियट की एनर्जी, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी फॉलो करने वाली हैं, और ये इसी वजह से है कि कुछ नया जन्म ले रहा है आप में। जो नई सेल्फ है आपकी, जैसे वो उस डुअलिटी के लिए बनी है, तो ये सब विटनेस करोगे आप। ओके, Alright, pile number 1, this is your reading. I believe ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रिच रीडिंग है। ओके, मेरी कामना यही है कि इस रीडिंग से आपको ढेर सारी गाइडेंस मिली हो और आपको कुछ कन्फर्मेशंस भी मिली हो आपकी जर्नी को लेकर। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrinecreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बस अगली रीडिंग तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय। ऑल राइट, पाइल नंबर 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आज की रीडिंग में हम आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं बेसिकली ये देखने वाले हैं। ओके, तो यस, मैं जब आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो सबसे पहले तो मुझे बहुत सारी साइलेंस महसूस हुई। ओके, एक ठहराव सा दिखा मुझे आपकी ऊर्जा में, एक ऐसी मृग तृष्णा सी होती है जहाँ पर हम चीज़ों को चेज़ कर रहे हैं, मुझे ये भी पाना है, मुझे ये भी हासिल करना है। आम भाषा में कहें तो प्रेशर होता है ना हम सभी के ऊपर, सक्सेस का, पैसे कमाने हैं, घर बसाना है, बहुत सारे और मसले भी होते हैं। तो वो प्रेशर नहीं मुझे महसूस हुआ आपकी एनर्जी में, जो कि बहुत ही प्यारी सी बात है। मैं उसके लिए दरअसल आपको थैंक यू भी कहना चाहूँगी कि आपकी वजह से मुझे वो काम, वो एक बहुत ही रिलैक्स्ड एनर्जी महसूस हुई। सो थैंक यू सो मच। इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि ये पायल इस समय जब आप मुझे सुन रहे हो, इस समय आप दरअसल खुद को समझने में बहुत लगे हुए हो, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि इंसान जो साइलेंस के साथ जब हम कंफर्टेबल होने लगे, या फिर हम रिलैक्स्ड एनर्जी, वो जो मैट्रिक्स का प्रेशर होता है हम सभी के ऊपर, जब वो चला जाए तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि जब हम खुद को पढ़ना शुरू करते, खुद को जानना शुरू करते, हम बाहर क्या चल रहा है, बाहर का शोर, उसको नहीं, बल्कि ये कह रहे हैं कि यार अगर मेरे भीतर से शोर आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है। और उसी प्रोसेस में हम धीरे 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 वो जो मैट्रिक्स है उससे बाहर आने लगते हैं। तो यस, पॉसिबल है कि ये पायल इस समय खुद को बहुत पढ़ रहा है, खुद को बहुत समझने की कोशिश कर रहा है।
हो सकता है कि आपने आपकी रिसेंटली यूट्यूब को देखने का पैटर्न भी बदला हो। आप पहले जैसे वीडियोस देखते थे, यूट्यूब को जिस तरीके से इस्तेमाल करते थे, अब आप शायद वैसा नहीं करते। आपकी सर्च इंजन को भी अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल बदल गया होगा। ओके, तो काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है इस पायल के लिए। एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आती है कि आपके मन में आपके बड़ों के लिए इज्जत काफ़ी बढ़ी है रिसेंटली, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे बदलाव से गुजरोगे जहाँ पर आप एक्चुअल में महसूस करोगे कि यस, उस समय आपके मम्मा को कैसा लगा होगा, आपके पापा को कैसे लगा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आप विटनेस करोगे, सेम सिमिलर कोई ना कोई एक्सपीरियंस, और वो आपको ऐसा टिंग सा करवाएगा कि यस, उस समय शायद आपके पापा को भी वैसा ही लगा हो, आपकी मम्मा को भी वैसा ही लगा हो। सो एक ऐसा मोमेंट है जो फुल सर्कल में आ रहा है। फुल सर्कल में चीज़ें आएंगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं जो आप ढूंढने की काफ़ी समय से जो कोशिश कर रहे थे कि ये हुआ तो क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है। मुझे खास करके यहाँ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है जो गाड़ी, स्पीड या फिर ट्रैफिक लाइट्स, आई डोंट नो, ये व्हीकल्स की एनर्जी क्यों आ रही है, तो इसके साथ अगर कुछ जुड़ा हुआ है आपको और आप पूछ रहे हो कि ये क्यों हुआ, क्या रीज़न था, तो उसके कुछ आंसर्स हैं जो यूनिवर्स आपको डिलीवर करेंगे। ओके, समय समय पर इसकी डिलीवरी होगी। ओके, पॉसिबल ये है कि चीज़ें जो लिखी हुई हों वहाँ से आपको एग्जैक्ट आंसर्स मिले। ओके, तो किताबें हो सकती हैं, कोट्स हो सकती हैं, लिखी हुई चीज़ों से बेसिकली यूनिवर्स आपके साथ काफ़ी कम्युनिकेट करेंगे पायल नंबर 2। ओके, लेकिन यस, आपकी एनर्जी में मैं बहुत साइलेंस, और ये कोई मतलब साइलेंस को भी हम बहुत नेगेटिव ढंग से देखते हैं कभी कभी, लेकिन ये नेगेटिव वाली साइलेंस एनर्जी नहीं है। ये बहुत जो तपस्या के बाद आए, थोड़ा सा मन टिक जाए जब हमारा, तब ये ठहराव सा आता है ना, जो वो मुझे महसूस हो रहा है आपकी एनर्जी में, विच इज़ ब्यूटिफुल। ऑलराइट, मैं यहाँ पर आपके लिए अब कार्ड्स को शफल करना चाहूँगी। सो पायल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स और कैसे रहने वाले हैं। मुझे आपके लिए सुनाई दे रहा है हु इज द क्रिएटर। Who is the creator? One more time, please. And Shanya. हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड अपने आप से आए हैं। ओके, मैं बाकी कार्ड्स को लेने से पहले इन दोनों कार्ड्स के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि ये अपने आप से आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके सामने 2 रास्ते भी होने वाले हैं। ओके, 2 रास्ते जिसमें आपको होगा कि मैं अपने करियर को चूज़ करूं या अपने रिलेशनशिप्स को चूज़ करूं। ये एक सिचुएशन डेफिनेटली इस पायल के लिए बनने वाली है। ओके, फॉर सम रीज़न ऑब्वियसली आपकी फ्री विल है, हम और कार्ड्स भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर फॉर सम रीज़न स्पिरिट इज सेइंग चूज़ योर रिलेशनशिप्स। मैं ऐसा मैसेज बहुत कम देती हूँ गाइज, लेकिन ऑब्वियसली मुझे जो भी नज़र आता है रीडिंग्स में मैं उसको सच्चाई के साथ ही बताना मेरा काम है वो बेसिकली कि मैं सच्चाई के साथ आपको वो मैसेजेस दूँ। तो यस, फॉर सम रीज़न यहाँ पर स्पिरिट कह रहे हैं कि एक से भले 2। जो जर्नी आप अकेले काटने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप उसमें आपको कोई हमसफ़र साथी मिल जाए तो यस, वो जर्नी ज़्यादा बेटर तरीके से जी जा सकती है। और फॉर सम रीज़न नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप जितना भले लोगों का, अच्छे लोगों का साथ, उनके साथ को जितना यस कहोगे ना, उतनी ही आपकी हीलिंग होगी। ओके, उतनी ही यहाँ पर आपके लिए जैसे हीलिंग है। इसलिए कि जो आपने अपना वर्जन रेडी किया है ना पायल नंबर 2, आप इस पर अब डाउट नहीं कर सकते। अगर आपको ये भी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो हमेशा टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ, मैं तो हमेशा बुरे लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी टॉक्सिसिटी है, बहुत सारा मुझे रिपेयर वर्क करना है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप कोई भी टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे।
अगर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स भी है ना, तो उसमें भी मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जिसमें बहुत सारी हीलिंग है। एंड दैट इज़ वाई स्पिरिट आपको इनकरेज कर रहे हैं कि ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये जो एनर्जी एक्सचेंज है ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत हीलिंग है इसमें, बहुत सोल लेवल पर चीज़ों को समझने की क्षमता है इसमें। सो यस, आई बिलीव ये किस्म की इनकरेजमेंट है आपके लिए, हीलिंग है रिलेशनशिप्स के माध्यम से। ओके, ऑलराइट, हम यहाँ पर बाकी की कार्ड्स ले लें। One more time, please. And Shanya. Beautiful. We have the Sun card. We have the Five of Cups. And for some reason, मैं जब ये कार्ड निकला था ना, मुझे लगा ये 5 of Cups है, क्योंकि इसमें जैसे वही सैडनेस है, लेकिन ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और अभी बहुत हैरानगी की बात है कि यहाँ आपके लिए 5 of Cups का कार्ड आया। सो यस, वी हैव द मैजिशियन and then we have 3 of Pentacles. Yes, choose relationships, choose your family, choose your friends. एक कम्युनिटी को चूज करने को कहा जा रहा है। इसलिए कि स्पिरिट इज सेइंग कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, अकेले रहने का एक वक्त है, रिश्तों में जीने का एक वक्त है, तो हर रंग को एंजॉय करना है, हर रंग को स्वीकार करना है। ऐसे रिजिड डिसीजंस नहीं ले लेने कि बस अब मैंने तो स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ कर लिया, अपने आप से ही मैं समय स्पेंड करूँगा। नहीं, वहाँ से जो आपको शेप मिलनी थी, स्ट्रक्चर मिलना था, हीलिंग मिलनी थी, वो आप यहाँ पर अचीव कर पाए हो। अब जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं, इसमें अब हमको लोगों के साथ काम करना है। ओके, रिलेशनशिप्स को इम्पॉर्टेंस देनी है। तो यस, क्योंकि यहाँ से भी एक स्ट्रक्चर मिलेगा। वी हैव 3 of Pentacles, राइट? 3 of Pentacles स्ट्रक्चर के बारे में है। सो चीज़ों की बेसिकली कि हर चीज़ का कोई ना कोई पॉजिटिव फैक्टर होता है। ओके, अकेले बैठना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, मेडिटेशन करना, इसका भी एक कह लीजिए वैल्यू है इसकी भी। पर एट द सेम टाइम जब हम अपनों के साथ समय स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम हो गया, या फैमिली में अपना कंट्रीब्यूशन और बढ़ाना, तो उसका भी एक अच्छा पॉजिटिव प्रभाव हो सकता है, राइट? तो रिलेशनशिप्स इस पाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा बदलाव है, पाइल नंबर 2। ओके, आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, खास करके अगर इस पाइल में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटी उम्र में बड़े हो गए, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में लाइफ की जो कठोरता है या तो उसे देख लिया या उसे समझ लिया, या लोगों का दुख आपको काफ़ी तंग करने लगा। तो ये जो डिप्रेशन जो मुझे यहाँ पर दिख रही है 5 of Cups से, इसलिए कि एक बहुत बड़ा बदलाव है इसमें। ओके, तो मेंटल हेल्थ बहुत आपकी इम्प्रूव होगी, जिसके चलते आप अगर किसी चीज़ में अपना दिमाग लगाएंगे, आप कहेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो आप उसे बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे, क्योंकि मैजिशियन के लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, कुछ भी असंभव नहीं होता, राइट? तो यस, आप काफ़ी अनस्टॉपेबल एनर्जी में रह सकते हैं। और ऐसा भी लगता है कि समर सीजन के दौरान आप काफ़ी सारी हैप्पीनेस को भी जनरेट कर पाएंगे, पैदा कर पाएंगे। आपके एक्शंस, आपके विचार, आपकी बातें, आप कैसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, वो जो भी एनर्जी एक्सचेंज है उससे बहुत खुशी जाहिर हो रही है, खुशी पैदा हो रही है। ओके, जैसे ये खुशी ट्रैवल भी कर रही है। जैसे आपके बारे में अगर कोई किसी को एक्सप्लेन करेगा, तो वो जो एक्सप्लेनेशन है उसमें काफ़ी सारी खुशी है, जॉयफुल एनर्जी है। तो कि हाँ, आप अगर किसी के साथ डायरेक्टली भी नहीं मिल रहे हो, तो आपकी बातें, आपकी विचारधारा दूसरों तक पहुंच रही है, और वो दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस को क्रिएट कर रही है। ओके, तो यस, एक अच्छा दौर है, एक अच्छा समय है यहाँ पर। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है? पॉसिबल है कि आप यहाँ पर फर बेबीज़ को अडॉप्ट करें। ओके, यस, मुझे यहाँ पर जानवरों को कोई जैसे अडॉप्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। वी हैव द 9 of Swords,
वी हैव द जस्टिस। यस, अगर यहाँ पर आपका कोई कार्मिक अकाउंट भी चल रहा है जिसमें क्या होता है कि हेल्प मौजूद है, लेकिन वो हेल्प हमारे लिए मान लीजिए काम नहीं कर रही, यू नो, विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, इसलिए कि 9 ऑफ सोर्ड्स के पास सब कुछ होता है। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो के साथ चलें तो उसके पास अच्छा बेड है, अच्छा पिलो है, अच्छी चादर है, अच्छा कमरा है, लेकिन उसके बावजूद वो सो नहीं पा रहा। तो वही चीज़ कि कभी कभी हमारे पास सारी किस्म की हेल्प मौजूद होती है, रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन हमको फिर भी चैन नहीं मिल रहा होता है, तो वो कार्मिक एनर्जी होती है। तो यस, वो कार्मिक एनर्जी में यहाँ पर बैलेंस है। ओके, कार्मिक एनर्जी में यहाँ पर बैलेंस है। कार्मिक लोग भी अगर आपके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, आप डेफिनेटली विटनेस करेंगे कि ये लोग अपने आप से ही आपकी लाइफ से चले गए। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होगा कि आपके जो नए रिलेशनशिप हैं या जो फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उनमें आपको हार्मनी देखने को मिलेगी। ओके, वी हैव द एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स के नीचे वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड देन वी हैव द मैजिशियन। क्वीन ऑफ कप्स भी है और किंग ऑफ कप्स भी है और मैजिशियन के नीचे मैजिशियन भी आया है। सो आई बिलीव यहाँ पर स्पिरिट बेसिकली ये जो मैंने मैसेजेस दिए हैं उसी के ऊपर मोहर लगा रहे हैं। बहुत सारी रिलेशनशिप हीलिंग, बहुत सारी रिकन्सिलिएशन, बहुत सारी यूनियन, बहुत सारी अटकी हुई जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। यू नो, आपको जादू सी लगने वाली है अपनी लाइफ। पाइल नंबर 2। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी 5 उंगलियां घी में हो। ओके, सो यस, मेजर ब्लेसिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप्स में। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि करियर को, जो भी आपका करियर फील्ड है, बेसिकली आप अपने करियर की भी स्पिरिचुअल साइड को समझने वाले हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपका कोई करियर बदलेगा एकदम से या फिर आप कोई बड़ी जंप लेने वाले हो। इट्स जस्ट कि आप अपना जो भी आपका एग्जिस्टिंग करियर है उसमें आप उसकी स्पिरिचुअल साइड को देखोगे। यू नो, कि ये काम से मैं स्पिरिचुअली क्या सीख रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअली क्या दे रहा हूँ। तो ये एक बड़ा बदलाव इस चीज़ में है आपके करियर में। लेकिन बहुत सारी इमोशनल मैच्योरिटी आपका इंतज़ार कर रही है। आंसू अगर आंख में आए तो कहाँ आने चाहिए, यू नो, एक कंट्रोल होता है हमारे इमोशंस के ऊपर, तो वो मैं कंट्रोल देख रही हूँ आपके लिए, विच इज़ ब्यूटिफुल। ऑलराइट, यहाँ पर एक्चुअल में मैं आपके लिए ये डेक लेना चाहूँगी। ओके, self-esteem, I possess gifts of the soul that benefit me and others. Yes, discovery एंड आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये समय एक्चुअल में ये एक्टिव है। इस लाइक कि अभी आप इसी जर्नी में हो जहाँ पर आप खुद को और भी समझ रहे हो। यहाँ पर स्पेसिफिकली आपकी गिफ्ट्स और टैलेंट्स की बात हो रही है। बट आई बिलीव ये जो जिस जर्नी में अभी ये पाइल वाले लोग हैं, आप सिर्फ अपनी गिफ्ट्स और अपनी स्ट्रेंथ इसी को ही नहीं जानोगे, बल्कि कमियाँ कहाँ पर हैं मुझ में, यू नो, मुझे सुधार कहाँ पर करना है। तो आप इन्फिनिटी में चलोगे। ओके, तो काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस, काफ़ी सारी सेल्फ एस्टीम आपकी जो है इम्प्रूव होती हुई मुझे नज़र आ रही है, विच इज़ गुड। ओके, ऑलराइट, पाइल 2, ओके, सो वी हैव आई रिमाइंड your soul of the sacredness of the world। तो वही चीज़ जो हम आपके करियर के बारे में बात कर रहे थे कि हर चीज़ की एक स्पिरिचुअल साइड है। आपका करियर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पिरिचुअल करियर फील्ड से होंगे तभी आप चीज़ों की स्पिरिचुअल साइड को देखेंगे। आप कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी आपका करियर फील्ड हो सकता है, लेकिन उसमें भी अपनी स्पिरिचुअल साइड को विटनेस कर पाना, चीज़ों की डुअलिटी में, यू नो, फिजिकल रियलिटी और स्पिरिचुअल रियलिटी को देख पाना। सो स्पिरिट भी उसमें आपकी मदद करने वाली है।
जैसे कुछ ना कुछ आपको ऐसा साइन दिखा दिया जाएगा, कोई ना कोई ऐसी राइटिंग के साथ, कोई ना कोई ऐसा सॉन्ग, कोई ना कोई ऐसी मूवी जो आपको हर पल याद दिलाती रहेगी कि ये जो माया है इसकी एक स्पिरिचुअल साइड भी है। माया भी हमें सर्व करती है और स्पिरिचुअल साइड भी हमें सर्व करती है। तो काफ़ी सपोर्ट है आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ओके, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वुंड्स आर हील्ड, रिचार्जिंग। यस, मैं तभी यहाँ पर बहुत सारी रिलेशनशिप हीलिंग देख रही हूँ इस बार के लिए। सो घाव भरेंगे। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अगर कुछ लोग बैठे हैं तो घाव भरेंगे आपके, हीलिंग होगी आपकी। आपको जिसे सॉरी कहना है उसे आप सॉरी कह पाओगे। जिन लोगों को आपको सॉरी बोलना है आप उनके मुंह से सॉरी सुन पाओगे। ओके, तो यस, एक यहाँ पर क्लोजर की एनर्जी है। ओके, विच इज़ गुड। मूव फॉरवर्ड विद एन ओपन माइंड। तो मैं जो आपको रिजिड पैटर्न्स के बारे में बात कर रही थी कि ऐसे फिक्स्ड सा सिस्टम मत बनाइए अपने आप के लिए कि मैंने तो बस अब ये ठान लिया है, अब मुझे ऐसे ही अपना जीवन बिताना है। हो सकता है कि लाइफ आपको कुछ नया करने का मौका दे और उसके लिए आपको अपनी रिजिडिटी को छोड़ना होगा। ओपन रखिए अपने माइंड को ताकि आप जो अपनी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करें वो लिमिटेड ना हो बल्कि अनलिमिटेड हो। ओके, सो यस, ओपन माइंड बेसिकली। ओके, तो यस, इसको देखना होगा आपको और इसी से ही हम आपके लिए थोड़ी सी और मैसेजेस लेंगे। अचीवमेंट, विन द अवार्ड, accolade और कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 आपके लिए जो पेंडिंग में पड़ी है अचीवमेंट, फॉर सम रीज़न ऐसा लग रहा है इसके लिए ऑलरेडी आप काम कर रहे हो। जैसे मुझे 50 to 75% जैसे वो काम दिखा रहे हैं। सो कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हो जिसके आउटकम में अचीवमेंट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप डेफिनेटली उसे अचीव करोगे, उसे मैनिफेस्ट करोगे, कुछ ना कुछ जीतोगे आप। ये आने वाले 6 महीनों के अंत तक कुछ ना कोई ना कोई जीत है आपके लिए जो आपका इंतज़ार कर रही है। ओके, we have heart chakra connection, father divine and mother earth, make love in your heart, beautiful. स्काई, फादर, अर्थ, मदर, ब्लड लाइन हीलिंग। अगर आपको पता हो, हमारी अभी वर्कशॉप भी चल रही है ब्लड लाइन हीलिंग की, उसमें भी हमने इस टॉपिक को कवर किया है। तो बहुत सारी रिलेशनशिप हीलिंग अगेन आपकी ब्लड लाइन में। ओके, जिससे कि आपका हार्ट चक्रा सिर्फ आपका ही नहीं, आपकी पूरी ब्लड लाइन का हील हो। तो आपके एंसेस्टर्स बहुत मदद करेंगे आपकी। जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा ठेस महसूस कर रहे हो, आपको आपका दिल टूटा हुआ लग रहा है, अपने एंसेस्टर्स को पुकारिए, खास करके अपने स्काई फादर और अपनी अर्थ मदर को। ओके, वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर हीलिंग प्रोवाइड करेंगे आपके हार्ट चक्रा के इर्द गिर्द। ओके, इनर अल्केमी, फिर से मैजिशियन कार्ड की एनर्जी। इनर अल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। तो अपने डर को लव की एनर्जी से रिप्लेस करना है। जब भी आपको डर लगे, एक थोड़ा सा छोटा सा पॉज लीजिए और खुद से कहिए कि मैं अपने इस डर को अपने प्यार की ऊर्जा के साथ रिप्लेस करता हूँ। अब मैं अपनी पावर फियर को नहीं बल्कि प्यार को देता हूँ। तो जितना आप यहाँ पर इस ट्रांजिशन को अपने भीतर लेकर आएंगे इनर इंजीनियरिंग से, उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके मैजिकल पावर्स के, जो आप मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी होती है, उसमें आप देख पाओगे। ओके,
कुछ लोगों के तो दरअसल मैनिफेस्टेशन रुके ही इस वजह से है क्योंकि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस में फियर डाल रहे हो। फियर नहीं, लव डालो। ओके, Gratefully, I surrender my struggle. Yes. स्ट्रगल्स को सरेंडर करना होगा, खास करके वो स्ट्रगल्स जिसमें आपने सारा जोर लगा दिया लेकिन आप कुछ फिर भी उस सिचुएशन को या उस पर्सन को अगर बदल नहीं पा रहे हैं, विच मीन्स कि उसके रिगार्डिंग आपका जोर काम नहीं करेगा, बल्कि बस आपको सिंपली सरेंडर करना है। ओके, खास करके अगर ये किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में है जहाँ पर आप किसी पर्सन को बदलने में लगे हुए हैं, आप कह रहे हो कि मैं इसको बदल के रखूँगा, मैं सिचुएशन को बदल दूंगा इसके रिगार्डिंग, लेकिन वो सामने वाला, हम दूसरों को नहीं बदल सकते। हम इंसान खुद को ज़रूर बदल सकता है लेकिन दूसरों को नहीं बदल सकता। तो बदलाव इसी वजह से आपसे शुरू होता है, तो यस, आई बिलीव यहाँ पर आप इस अकल के साथ जुड़ोगे और आप सरेंडर करोगे। आप कहोगे कि ओके, मैंने जितना करना था कर दिया, अब मैं सरेंडर करता हूँ। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी हीलिंग है आपकी रीडिंग में और आप डेफिनेटली उसे डिज़र्व करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मुझे और क्या कहना था, हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो आप मुझे वहाँ भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो यस, अगली रीडिंग तक आप अपना ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच मुझे आज सुनने के लिए। टेक केयर, बाय। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आज की रीडिंग में आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं, इसे हम देखने वाले हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले आपके साथ बात करना चाहूँगी जो मुझे महसूस हुआ आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके। तो सबसे पहली बात, ऐसा लगता है कि आपकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, वो बहुत प्रोटेक्शन के बारे में होगी। आप बहुत प्रोटेक्टिव मोड में चलेंगे उन तमाम चीज़ों को लेकर जिन्हें आप अपना कहते हैं, जिन पर आपका हक आप जताते हैं। वो लोग हो सकते हैं, वो आपका करियर हो सकता है, या फिर अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है तो उसको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव मोड में चलना, अपनी आर्ट को लेकर हो सकता है। तो यस, आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्ट करोगे उन तमाम चीज़ों को जो पिछले कुछ समय में आपने बिल्ड की हैं। ओके, अब आप उनको खोना नहीं चाहते। अब आप कह रहे हो कि यस, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को अपनी मेहनत से बनाया है, कमाया है, तो मैं अब इनको लूज़ करना डिज़र्व नहीं करता। तो जो आपका बेसिकली माइंड सेट है ना, वो चल रहा है कैसी एनर्जी में, जो कह रहा है कि यस, मैं डिज़र्विंग हूँ। आप अपना हक मांगने से नहीं डर रहे, आप अपने हक की बात कहने से नहीं डर रहे, और उसकी वजह से आपके भीतर जो लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं, या फिर कह लीजिए कि पावरफुल जो आपकी साइड है ना, वो बहुत निकल के बाहर आने वाली है। लोग ना ऐसे देखेंगे भी, लोग इसको विटनेस करेंगे और इसको एक्नॉलेज भी करेंगे कि इसमें एक चेंज आ रहा है इस बंदे में, ये काफ़ी पावरफुल लग रहा है, इसमें एक बदलाव है। क्योंकि अब आपका माइंड सेट ही ये होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में कि मैं डिज़र्विंग हूँ। हो सकता है कि आप अतीत में इस चीज़ से बहुत जूझे हों, जहाँ पर आपको कभी कभी लगा कि शायद आप डिज़र्विंग नहीं हो, लेकिन एक चेंज है, एक कह लीजिए कि ऊर्जा में बदलाव है, जहाँ पर आप कह रहे हो कि मैं डिज़र्विंग हूँ, और उसकी वजह से आप बहुत प्रोटेक्टिव मोड में भी चलोगे और आप अपने मेहनत की कीमत को भी समझोगे। अगर आपका टाइम है तो आप अपने टाइम की कीमत को समझोगे। अगर आपने किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया है तो आप उस रिलेशनशिप को टूटने से बचाना, बेसिकली कि हाँ, कैसे एक होता ना कि रातों रात बस चीज़ें ख़त्म कर दी, इस एनर्जी में नहीं हो आप बहुत जैसे संभल के चलोगे। ओके, आप जैसे चीज़ों के महत्व को समझने वाले हो। ओके, फैमिली को लेकर भी आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, और
आई बिलीव आप अपने लिए एक अलग स्थान बना पाओगे, एक अलग पोजीशन गेन कर पाओगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में, सिर्फ इस एक एटीट्यूड की वजह से। आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअली भी बहुत सारी प्रोटेक्शन मिल रही है। तो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क जो होता है, जहाँ पर आप अपना कुछ जो शेयर करना चाह रहे हो उसको शेयर करने से आप डरोगे नहीं, क्योंकि समहाउ आपको इंट्यूटिवली लगेगा कि येस मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। ओके, दूसरा मैसेज आपके लॉन्च शब्द से आ रहा था। पॉसिबल है कि ये पायल आने वाले 6 मंथ्स में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करें। ओके, नई वेबसाइट्स हो सकती हैं, नया स्टार्टअप हो सकता है, नया यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज हो सकता है। तो यस, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं पायल नंबर 3 वाले, और इसके वजह से भी आपकी कॉन्फिडेंस में एक बहुत बड़ा बूस्ट है। आपको ऐसा लग रहा है कि यस मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर कोई ब्लॉकेज था तो वो मेरे दिमाग में ही था, लेकिन अब मैं उस ब्लॉकेज से अपने आप को मुक्त करता हूँ। सो लॉन्च करेंगे पायल नंबर 3 वाले यहाँ पर। तो न्यू बिगनिंग्स तो डेफिनेटली हैं इस पायल के लिए। ओके, ऑलराइट, हम यहाँ पर आपके लिए जो है कार्ड्स को अब शफल करते हैं। पायल नंबर 3 को और क्या जानने की ज़रूरत है? Pile number 3. One more time, please. And Chanel. So पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पर द हर्मिट कार्ड। ये आपका बैकअप प्लान होगा। ओके, इसलिए कि जो आप 3D रियलिटी में, फिजिकल रियलिटी में जो इतना कॉन्फिडेंस दिखा पाओगे, इतना लीडरशिप एनर्जीज को चैनल कर पाओगे, इतने सारे नए प्रोजेक्ट्स को जो लॉन्च कर पाओगे, न्यू बिगनिंग्स को क्लेम कर पाओगे, उसका मेन रीज़न यही होगा कि बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं आप अकेले में समय स्पेंड कर रहे हो, आप खुद को समझ रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजी को समझ रहे हो, अपने काम करने के ढंग को समझ रहे हो। तो ये बहुत ही परफेक्ट अलाइनमेंट दिख रही है कि जहाँ आपको दिखाने की ज़रूरत है वहाँ पर आप अपना शाइन करोगे लाइट को, और जहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करना, उसको हील करने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर वो भी करोगे। तो बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आपकी मुलाकात काफ़ी बड़े बड़े लोगों से हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। पायल नंबर 3 मैं आपका एनर्जी फील्ड ऐसे लोगों का देख रही हूँ जो बहुत ताकतवर हैं, स्पिरिचुअली कह लीजिए या फिर मनी वाइज कह लीजिए, लेकिन ये लोग काफ़ी पॉपुलर या काफ़ी ताकतवर हैं। और एक होता है ना कि एक जैसे ही संगति हमारी जो बदलती है तो हमारी खुद की रंगती भी बदलने लगती है। तो ये कुछ अलाइनमेंट ऐसी जुड़ रही है जो पावर के बारे में बात करती हैं, जो बड़े सपनों के बारे में, कुछ बड़ा अचीव करना, ये सब चीज़ें आपको बेसिकली फॉलो करने वाली हैं। अब आप छोटी गेम नहीं खेलोगे। ओके, और अगेन उसका मेन रीज़न यही है कि आप अपने आप के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हो, और ये आपको एक पकड़ देगा, एक समझ देगा कि यस मुझे बाहर की रियलिटी में कैसे काम करना है, दुनिया के साथ कैसे काम करना है, चुप कहाँ रहना है, बोलना कहाँ है, डिस्कशंस कहाँ करनी है, सजेशंस कहाँ देने हैं, ये इन सब चीज़ों की समझ दिख रही है मुझे। या वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बिजनेस एनर्जी है यहाँ पर, डेफिनेटली लॉन्च कर रहे हैं ये पायल नंबर 3 वाले कुछ ना कुछ। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, we have the lovers, then we have the wheel of fortune, and then we have the death card. yes बहुत सारे मेजर आर्काना। तो बॉटम ऑफ द डेक में भी है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो बड़े बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए पायल नंबर 3। ओके, मैं करियर में तो डेफिनेटली आपको बिजनेस के साथ जुड़ते हुए देख रही हूँ। अगर आप अभी ये भी कह रहे हैं कि नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ बिज़नेस को लॉन्च करने के लिए, तो यस आपके पास इतनी गाइडेंस मौजूद होगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के एंड तक आप तो डेफिनेटली तैयार होने वाले हैं। आप कहोगे कि ओके अब मेरे पास इनफ डाटा है, इनफ इन्फॉर्मेशन है, अब मैं ये एक्शन ले सकता हूँ। ओके, जैसे ये पायल में बहुत सारे लोग बने ही अपना खुद का बॉस बनने के लिए हैं। एक बॉस एनर्जी है इस पायल की,
और ये हेल्दी एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, ये वो एनर्जी नहीं है जो टॉक्सिक ट्रेट से भरी हुई हो, डोमिनेटिंग हो बिना बात के, इट्स लाइक कि हम टीम में भी काम कर सकते हैं यहाँ पर। पॉसिबल है कि ये पाल नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपनी, अगर अभी आप किसी जॉब में काम कर रहे हो तो उस जॉब को आप अलविदा कह सकते हो। ओके, मैं एक एंडिंग देख रही हूँ आपके करियर में। विद द लवर्स कार्ड ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन से जो आपके लिए बेसिकली बने हैं, आप इस पर्सन के साथ भी यूनियन में आ सकते हो अगर अभी तक आप सिंगल हो बेसिकली। ओके, तो अगर अभी तक सिंगल हो तो आपका हार्ट कंप्लीट हो रहा है, जैसे कहते हैं ना कि आधा हिस्सा दिल का आपके पास है और आधा हिस्सा किसी और के पास है, तो वो दिल अब एक हो रहा है, उनकी सी शेप बन रही है। तो यस, जो लोग भी यहाँ पर प्यार के इंतज़ार में हैं, नया प्यार आपके जीवन में आ रहा है, और इन केस आप यहाँ पर अपने रिलेशनशिप्स को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को या किसी बड़े डिसीजन की वजह से थोड़ी सी एंग्जाइटी है आपके रिलेशनशिप्स में, आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप काफ़ी ज़्यादा सरेंडर करके अपने रिलेशनशिप्स को हील करोगे, जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स है बेसिकली। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून इन द डेथ कार्ड, न्यू चैप्टर, नई इन्फॉर्मेशन सीखना, पढ़ना, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ्स में इस पाल के लिए। आप हो सकता है ऑनलाइन वर्कशॉप से ऑनलाइन कोर्सेज लें यहाँ पर, और उसकी वजह से बिल्कुल ही नया रूटीन आपका, जिस तरीके से आप अपने टाइम को स्पेंड करते हो, जो भी सीज़न भी चल रहा है तो इसमें दिन बड़े हो जाते हैं, है ना, तो रातें छोटी हो जाती हैं। तो येस, डेफिनेटली आई बिलीव सुबह जल्दी उठना, फिर काफ़ी समय तक काम करना, तो काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम आपके लिए आ रहा है, प्रोडक्टिव समय आ रहा है आपके लिए बेसिकली। तो येस, आप अपने स्केड्यूल में, आप अपने रूटीन में भी एक बड़ा परिवर्तन देखेंगे, और उसकी वजह से ना एक सेटिस्फैक्शन लिखेगी आपको अपने आप से कि चलो अब मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली भी इस चीज़ को नोटिस करेगी, चलो हमारा बच्चा जो है टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, कुछ कर रहा है। तो ये ऐसे एक पॉजिटिव चेंज है यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, मैं यहाँ पर थोड़ी सी और कार्ड्स इस पाल के लिए लेना चाहूँगी। वी डू हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो शादी के भी चांसेस हैं इस पाल के लिए। शादी, प्रॉपर्टी, नया घर लेना, नया स्टूडियो भी हो सकता है, नए अपार्टमेंट में जाना, ये ब्लेसिंग मैं देख रही हूँ इस पाल के लिए। मैं इस पाल के लिए स्टार्टअप देख रही हूँ किसी किस्म का, डेफिनेटली स्टार्टअप की एनर्जी है इस पाल के लिए। सी, फिर से यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और देखो यहाँ पर सन कार्ड भी आया है और यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी है, तो कितने सारे मेजर आर्कानास है आपके लिए। तो सक्सेस, अचीवमेंट, फेम भी है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ सन का कार्ड आना, इट्स लाइक कि कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिकग्निशन हासिल कर रहा है। ओके, आपको जैसे स्टेज मिल रही है, माइक मिल रहा है, या फिर आप दुनिया की नज़र में आ रहे हो, लोग आपको पहचान पाएँ, तो ऐसी फेम की एनर्जी है यहाँ पर। आई ऑल्सो बिलीव आप यहाँ पर विद अ स्ट्रेंथ कार्ड अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को भी वापस पा पाओगे। और ये बहुत हैरानगी की बात है कि तीनों ही पाइल्स में ये मैसेज आया है आज कि कॉन्फिडेंस को लेकर जो मैं मैसेज दे रही हूँ आपको कि कॉन्फिडेंस लौट रहा है। तो आई बिलीव यहाँ पर कलेक्टिव में सभी लोग नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक ऐसी एनर्जी से गुजरेंगे जहाँ पर हम अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पाने वाले हैं। ओके, तो येस, अगर यहाँ पर आपका पहले रूटीन बहुत अच्छा था अपनी बॉडी को लेकर, मसल्स वगैरह आपने बिल्ड कर लिए थे, लेकिन फिर आपने वेट भी गेन कर लिया, तो आई बिलीव आप दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ गेन करोगे यहाँ पर। ओके, आप अपने मसल्स को दोबारा से क्लेम कर पाओगे, वापस से गेन कर पाओगे। सो येस, बॉडी में भी, फिजिकल बॉडी में भी एक बड़ा परिवर्तन है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या आप मुझे मेरी फैमिली भी शुरू करनी चाहिए, लेकिन एक डर है आपके अंदर कि यार मैं अपने बिजनेस को कैसे संभालूंगी, या फिर मैं अपने प्रेगनेंसी को कैसे संभालूंगी, या अपनी शादी को कैसे संभालूंगी, इसलिए कि आप में इतनी क्षमता है पायल नंबर 3 कि आपको उसको डाउट करने की ज़रूरत नहीं। आप दरअसल बहुत ही बाखूबी अपने करियर और अपने पर्सनल लाइफ में, अगर आपकी शादी है या आपके बच्चे हैं या प्रेगनेंसी, उसे बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। इस चीज़ की खुद पर थोड़ा विश्वास दिखाओ, खुद पर थोड़ा सा भरोसा दिखाओ। आप में वो एबिलिटीज़ हैं, आप में वो स्ट्रेंथ मौजूद है। ओके,
We have the Eight of Swords. And then we have the Ace of Pentacles. मुझे एक मैसेज आपके लिए ये मिला पाइल नंबर 3। अपनी लाइफ की डोर किसी के हाथ में मत पकड़ाइए, किसी को भी इतनी पावर मत दें, किसी को भी इतनी अथॉरिटी ना दें कि वो पर्सन आपको कठपुतली बना दे, फिर आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगे। क्योंकि विद द एट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी ऐसा लगता है कि एक पोटेंशियल इस पाइल के लिए ये है जिसको लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना है कि आप किसी को मौका ही ना दें कि कोई आपके ऊपर तहमत लगाए, आप किसी को मौका ही ना दें कि कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। ओके, तो बहुत सतर्क रहना होगा आपको। ओके, अपनी पावर मत दो किसी को भी, किसी को हक ही मत दो इतना कि मेरा जैसे बैंक अकाउंट को ही ले लीजिए, तो अपनी एक्सेस दीजिए ही मत किसी को कि कहीं आगे चलकर कोई उसके साथ कुछ गलत कर सके। तो वही चीज़ है कि अपने हिस्से की पावर किसी को दो मत, चाहे आपको किसी से कितना प्रेम ही क्यों ना हो। प्रेम अपनी जगह है, प्रैक्टिकल साइड को फॉलो करना अपनी जगह है, राइट। तो यस, थोड़ा सा अकल से काम लेना है। पैसे को लेकर खास करके थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना है आपको। और विद द एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आप नई अपॉर्चुनिटीज़ अपने करियर में ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे। मनी भी आप गेन करेंगे यहाँ पर, लेकिन बस मनी जो गेन कर रहे हो उसके साथ भी प्रैक्टिकल बने रहिए। ओके, ऐसे बेफिजूल उसे वेस्ट नहीं करना। थैंक यू। Oh, beautiful. We have abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Again, ये किस्म का विश्वास है खुद के ऊपर कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का पहला सबूत यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास दिखाएं। एंड आई थिंक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का 2 बार कार्ड आना और सेम पोजीशन में आना इस बात का प्रूफ है आपके लिए कि ये होगा, आप बहुत आसानी से इसे कर पाओगे। आपके लिए खुद पर विश्वास करना दरअसल दूसरों के मुकाबले में काफ़ी ईजी है। ओके, तो अपनी इस एबिलिटी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है आपको। ओके, ऑलराइट। I bring you the medicine of togetherness। तो जिन भी चीज़ों को लेकर आपकी ख्वाहिशें हैं, जो जैसे बेसिकली कहते हो ना कि ये मेरा है, जैसे यहाँ पर आप इन्फिनिटी के साइन देख सकते हो कि दिस इज़ मी और ये जो चीज़ है ये मुझे बिलोंग करती है, इस पर मेरा हक है, ये मेरी है। तो यस, वो यूनियन जो है, वो जो टुगेदरनेस है, उसको मैनिफेस्ट करना, उसको आप तक पहुँचाने में यूनिवर्स भी आपका काफ़ी साथ देंगे। ओके, आपको ऐसी रेमेडीज़, ऐसे मेथड्स, ऐसे उपचार देखेंगे कि जिसको लगेगा कि हाँ, अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ तो ये ऐसी चीज़ मैं पा सकता हूँ। तो काफ़ी सारी हेल्प है यूनिवर्स की तरफ से भी। ओके, थैंक यू। Star being guides, answer the call, time to shine. Yes. आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों को yes कहने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि नोटिस किए जाएं। ओके, जैसे किसी अपॉर्चुनिटी का yes कहना जिसकी वजह से आप स्टेज पर जाएं और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों का आपको yes कहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में तो बहुत अलाइनमेंट होगी आपकी कि आप रोशनी में आओ, आप स्टारडम जैसे होता है, फेम जो होता है उसे आप हासिल करो। ओके, सो यस, कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी का भी हिस्सा है पाइल नंबर 3। ऑलराइट, थैंक यू।
balance will be restored. या रूट चक्रा हीलिंग है काफ़ी सारी. ओके, रूट चक्रा हीलिंग आपके सोचने के जो आपके थॉट्स हैं ना, उसमें भी आप काफ़ी ग्राउंडिंग देख पाओगे. जैसे एक होता है ना ओवर थिंकिंग में हमें पता नहीं होता कि हमें स्टॉप कहाँ करना है. अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो एक किस्म का इम्बैलेंस एनर्जी होती है. लेकिन 6 मंथ्स में आपके पास काफ़ी कंट्रोल होगा कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में सोचना है तो कितना सोचना है. आपकी अवेयरनेस काफ़ी रहेगी इस चीज़ को लेके, और उसकी वजह से काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जीज में रहोगे आप. ओके, माइग्रेन की अगर प्रॉब्लम है तो वो आपकी ठीक हो सकती है. और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस भी है आपको, लड़कियों में अगर यहाँ पर मून साइकिल आपका अच्छा नहीं है तो वो मुझे यहाँ पर बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है. ओके, सरप्राइज प्रेगनेंसी भी बोल रहे हैं वो. सरप्राइज प्रेगनेंसी है कुछ लोगों के लिए. रिस्पेक्टफुली वर्क विद द फेरीज एंड एलिमेंट्स टू अचीव योर गोल्स. तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल राम के साथ भी काम करना होगा. ओके, खास करके फेरीज, मर्मेड्स भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए. ड्रुइड स्पिरिट जो कि ट्री स्पिरिट होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना पीपल के पेड़ की पूजा होती है, बरगद के पेड़ की. तो यस, ये काफ़ी सारे रिचुअल्स, ये काफ़ी सारी पवित्र ऊर्जाएं जो हैं ये आपके साथ कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश करेंगी. खास करके अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो अचीवमेंट में ये जो आपके घरेलू रिचुअल्स हैं ये आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं. Reflection. See all aspects of yourself through the reflection of the one who mirrors your hidden self. बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी को भी मिरर कर सकते हैं. आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये पर्सन एग्जैक्टली वैसा है जैसा मैं हूँ, तो उसमें आपको कुछ बुरा भी नज़र आएगा. तो अगर उस पर्सन में कुछ बुरा नज़र आए तो समझ लीजिए वही बुराई कहीं ना कहीं आपके भीतर भी है और उसको आपको ठीक करना है. बेसिकली जो हम दूसरों में विटनेस करते हैं, जो मिररिंग एनर्जी में हो, तो जब हम दूसरों में कुछ ऐसा विटनेस करते हैं जो हमें ट्रिगर कर रहा है, विच मीन्स कि वो ट्रिगर एक्चुअल में हमारा है. तो मिररिंग एनर्जी इस तरीके से काम करती है. ओके, तो अगर आप कुछ ऐसा विटनेस करें तो इसको ध्यान में रखें कि यस, इसी ट्रिगर पर आपको भी काम करने की ज़रूरत है. तो शैडो वर्क भी हो सकता है यहाँ पर. Beauty raises my vibration. I seek it out for healing and joy. Beauty rituals again बहुत टेक्निकल सा वर्ड हो जाता है. सिंपली अपनी ब्यूटी का ध्यान रखना, अपनी स्किन का ध्यान रखना, बालों का ध्यान रखना, अपने वेट को चेक करते रहना, ताकि आपका जो क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ ही हमारा कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ है. राइट, आज का जो समय है उसमें तो और भी ज़्यादा ध्यान है अपनी लुक्स का ध्यान, कि हम अपनी लुक्स का ध्यान रखें. तो यस, बेसिकली अपना रूटीन अच्छा रखिए अपने आप के साथ. ओके, ऑलराइट. We have throat chakra. Truth. Speak from your heart. It is the only thing worth listening to. सच जो है वो हमें मुक्त करता है. मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि सच एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद हम वो गहरी ठंडी सांस ले सकते हैं कि हाँ, मैंने सच बोल दिया. अब देखा जाएगा जो होगा, लेकिन एटलीस्ट मैंने खुद के आत्मा पर जो बोझ था उससे खुद को मुक्त कर दिया. तो सच बहुत ही खूबसूरत चीज़ है. सच को पाकर हम ईश्वर को भी पा सकते हैं, क्योंकि जो सच है वो ईश्वर ही है. राइट, तो यस, आई बिलीव एक सच्चाई का रास्ता आपके लिए आपका इंतज़ार कर रहा है. पाइल नंबर 3. और ये कुछ टफ डिसीजंस भी हो सकते हैं, क्योंकि सच्चाई का मार्ग अक्सर कहा जाता है कि आसान नहीं होता. सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए कभी कभी हम अकेले भी हो जाते हैं, लेकिन रिवॉर्डिंग है ये काफ़ी जर्नी. ये बहुत रिवॉर्ड्स हैं, स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स बहुत हैं इस जर्नी में. तो यस, वही जर्नी मैं आपके लिए देख रही हूँ. इस चीज़ की आपको स्पिरिट कह रहे हैं कि सच को चूज़ कीजिए. अगर कभी कुछ चॉइसेस सामने खड़ी हो जाएं, डिसीजंस सामने खड़े हो जाएं, तो उन चॉइसेस में किस चॉइस में सच दिख रहा है, किस डिसीजन को लेते वक्त सच्चाई के साथ आप वो डिसीजन ले पाएंगे, उसको चूज़ करो. बस उस डिसीजन को लो. ओके, सो यस, पाइल नंबर 3. दिस इज योर रीडिंग. ब्यूटिफुल रीडिंग, ब्यूटिफुल एनर्जीज.
आई बिलीव कि आपको इससे काफ़ी सारी गाइडेंस मिली होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shimicreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जब तक अगली रीडिंग आए तब तक बस अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।